हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये किताब ऐसी है जिसमें जर्रा बराबर शक नहीं है। हुदल लिन्नास, हमने इसको उतारा है लोगों की हिदायत के लिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत के लिए इस किताब को उतारा है। अल हक़ बय्यिन फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। अल्लाह के जानिब से ऐलान है कि हक वाज़े है, जिसका दिल चाहे इसे मान ले और जिसका दिल चाहे इसका इनकार कर ले। मेरे दोस्तों, इस एकता के उन्वान से बात चल रही है। पूरी की पूरी तालीम, पूरा का पूरा कुरान और अल्लाह का फरमान ही एकता के ऊपर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने इस कुरान को उतारा है लोगों की हिदायत के लिए। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि हमने इस कुरान को उतारा है ईमान वालों की हिदायत के लिए। मेरे दोस्तों, डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आप शुगर का पेशेंट है, आपको मीट मछली नहीं खाना है, आपको मीठी चाय नहीं पीनी है। अगर आप मीट मछली खाएंगे, मीठी चाय का सेवन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपका शुगर बढ़ेगा। अब मरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे पीना है, खाना है या नहीं खाना है, डॉक्टर की बात को मानना है कि नहीं मानना है। अल्लाह ने आपकी बीमारी को देखा और आपके दवा के लिए कुरान मुकद्दस को उतारा। जिस इंसान को अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह की बात समझ में आई, उस इंसान ने कुरान को अपना कलाम माना, उस इंसान ने अल्लाह को रब माना, उस इंसान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माना, आइडियल माना। और जिसे अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, वो मुख्तलिफ जात और धर्म में बट गए। लेकिन अल्लाह किसी से इंतकाम नहीं ले रहा है, अल्लाह किसी से बदला नहीं ले रहा है, अल्लाह किसी को हलाक नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह तो ये कह रहा है कि अर्रहमान रहीम, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का मालिक है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तो गुनहगारों को, नाफरमानी करने वालों को, दिगर लोगों को बेशुमार देता है, और अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह की भक्ति और पूजा करने वालों को अल्लाह मुसीबत में, तंगदस्ती में गिरफ्तार करता है। ये अल्लाह की सिफत रहमान का नतीजा है। ये सिफत रहमान अल्लाह ने दुनिया वालों के साथ खास कर रखा है। इसमें न तो किसी इंसान का फर्क है, न किसी मजहब का फर्क है, न काले और गोरे का फर्क है, न किसी अजमी और अरबी का फर्क है। अल्लाह सबको खिला रहा है, अल्लाह सबको पिला रहा है। जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसे भी दे रहा है, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह उसे भी दे रहा है। लेकिन मैदान महशर में कयामत के दिन, उस वक्त अल्लाह की सिर्फ और सिफत रहीमी चलेगी। उस वक्त अल्लाह का करम, अल्लाह का इनाम सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिसने अल्लाह को रब माना है, जिसने अल्लाह की बंदगी की है, जिसने अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाया है, जिसने अल्लाह को अपना रब, अपना खालिक माना है। अल्लाह की सिफत रहीमी का इजहार सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए कयामत के मैदान में, मैदान महशर में होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दूसरे के माल पर कब्जा नहीं करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया नाप तौल में कमी ना करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया पराई औरतों को मत देखो। क्या श्री कृष्ण ने, क्या श्री राम जी ने, जो लोग श्री राम को मानते हैं, जो लोग माता सीता को अपना आइडियल मानते हैं, क्या श्री राम ने ये कहा है कि तुम काम नाप तौल में कमी करो? क्या श्री राम जी ने इस बात का पैगाम दिया है कि तुम एक दूसरे के
इज्जत पर हमला करो। क्या श्री राम जी ने इस बात का पैगाम दिया है कि तुम नाप तौल में कमी करो? हरगिज नहीं। मेरे दोस्तों, जिस कौम के लोग अपने महापुरुषों की बात को नहीं मानते हैं, जिस कौम के लोग अपने महापुरुष को आइडियल और नमूना नहीं मानते हैं, उस कौम को जीने का हक नहीं है। अगर आप श्री राम कृष्ण जी को मानते हैं, अगर हमारे सनातन धर्म की माँ और बहनें श्री माता जी को, श्री सीता जी को अपना आइडियल और नमूना मानती है, तो आपको श्री राम जी की जिंदगी को पढ़ना होगा, उनके किरदार को, उनके औसाफ को पढ़ना होगा। जो लोग सीता मैया को अपना आइडियल मानते हैं, उन बहनों को, उन मानव को सीता माँ की कहानी और उनके तारीख को पढ़नी होगी। और मुसलमानों का ईमान और अकीदा है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को माने। यही दोनों धर्म का पैगाम है और यही हिंदू मुस्लिम एकता मंच का मैसेज है। मेरे दोस्तों, आज इख्तिलाफ कहां हो रहा है? हिंदू मजहब के लोग मुसलमान को कह रहे हैं कि भाई तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, तुम अल्लाह अकबर का नारा मत लगाओ। हिंदू भाई कह रहे हैं कि तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। मुसलमान भाई कहते हैं कि तुम्हें मंदिर में कृष्ण करने की इजाजत नहीं है, पूजा करने की इजाजत नहीं है। और जब तक ये नजरिया चलता रहेगा, इस मुल्क के अंदर अमन अमान और एकता कायम नहीं होगा। इस मुल्क में अगर एकता और अमन अमान को कायम करना है तो हिंदू भाइयों को दरिया दिली दिखाना होगा। वो हमारे दस्तरखान पर खाएंगे, हमारे साथ उठेंगे और बैठेंगे, लेकिन जब अजान का वक्त आएगा, हिंदू भाई अपने भाई को कहेगा कि जाओ मस्जिद में तुम जाकर के नमाज पढ़ो, और मुसलमान भाई अपने हिंदू भाई को कहेगा कि जाओ मंदिर में जाकर के तुम पूजा करो, तुम श्री राम का नारा लगाओ, मैं नारे तकबीर का नारा लगाऊंगा। जब ये नजरिया दोनों तराजू के पलड़े बराबर चलेंगे तो अमनो अमान कायम रहेगा। जिस वक्त तराजू के पलड़े को आगे और पीछे करेंगे तो टकराव की नौबत आती रहेगी। मेरे दोस्तों, जिस कुरान मुकद्दस को अल्लाह ने इंसानियत के हिदायत के लिए लिखा है, हिंदू धर्म के अंदर रामायण, गीता, भगवत, ये सारी किताबें हैं। रामचरित्र मानस है। अगर कोई मुसलमान रामचरित्र मानस को पढ़ता है तो क्या वो हिंदू बन जाएगा? हरगिज नहीं। क्या कोई मुसलमान अगर कुरान करीम की तिलावत करता है और अल्लाह को अपना रब और अपना मालिक नहीं मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी नहीं मानता है, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? हरगिज नहीं। मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि अल्लाह की वहदानियत को माने, कलमा का इकरार करे, नबी को अपना रसूल माने, आइडियल माने, तब वो मुसलमान होगा। अगर जबान से 1000 नहीं 1 करोड़ मर्तबा आप कुरान पढ़ते रह जाए, आप मुसलमान नहीं होंगे। इसलिए कि अबू जहल को भी कुरान पढ़ना आता था, उतबा और शैबा को भी कुरान पढ़ना आता था, आपके चचा अबू तालिब को कुरान पढ़ना आता था, लेकिन अबू तालिब को ईमान नसीब नहीं हुआ। अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान भाई रामचरित्र मानस को पढ़ लेता है तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा? हरगिज मेरे दोस्तों, ऐसा नजरिया नहीं है। आइए, जिस कुरान के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये कुरान मुसलमानों को उकसाता है कि वो गैरों पर जुल्म करे, जिस कुरान के बारे में लोगों का ये नजरिया है कि वो कहता है कि दूसरे धर्म के मजहब के लोगों पर हमला करो, आइए उस कुरान की खिदमत का एक नतीजा सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों, कदीम जमाने में जब बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक, श्रीलंका से लेकर के इंडिया तक पूरा मुल्क एक था, सब के सब एक ही मुल्क के अंदर रहते थे। उस वक्त ना तो इतना बड़ा साइंस था, टेक्नोलॉजी था, न छपाई के इतने सारे इंतजाम थे। उस वक्त जो तंजीमें काम कर रही थी, उन तंजीमों में से एक तंजीम के बानी श्री पंडित नवल किशोर दास थे। मैं सनातन भाइयों के अकीदे के मुताबिक कह रहा हूँ कि आपके उस जमाने के पंडित ने जब कुरान मुकद्दस की खिदमत की तो अल्लाह और ईश्वर ने उनके साथ क्या किया, आज सारे सनातन धर्म के भाइयों को सुनना चाहिए और देखना चाहिए। मेरे दोस्तों, पंडित नवल किशोर दास का ये मशगला था कि आप कुरान की छपाई करते थे, कुरान की जिल्द साजी करते थे, कुरान की बाइंडिंग करते थे,
और एहतमाम इतना था कि आपने 2 मजदूर 2 मुलाजिम को रख लिया था कि वो शहर में गली कूचे में हर जगह घूम घूम करके देखे, जहाँ कुरान के टुकड़े पड़े हों, जहाँ कुरान की आयत पड़ी हो, उन टुकड़ों को उठा करके किसी महफूज जगह पर ये रखा जाता था, फिर उसे दफनाया जाता था। ये पंडित नवल किशोर के जानिब से इंतजाम किया जाता था। जहां पर कुरान की छपाई होती थी वहां पर पंडित नवल किशोर दास के जानिब से ऐलान था कि किसी भी मुलाजिम को कुरान छापने के लिए बगैर वजू के जाने की इजाजत नहीं है। किसी मजदूर को कुरान छपाई के लिए बगैर वजू के हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। उस कारखाने में जहां कुरान की छपाई होती थी किसी भी आदमी को जूता चप्पल पहनकर जाने की इजाजत नहीं थी। ये एक हिंदू धर्म का पंडित कुरान का इतना एहतराम कर रहा है कि बगैर वजू के कुरान को हाथ नहीं लगा रहा है, बगैर जूता चप्पल पहन करके किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मेरे दोस्तों, वक्त निकलता गया, जब बर्रे सगीर का बंटवारा हुआ, वो पंडित नवल किशोर दास लाहौर की सरजमीन से चल करके हिंदुस्तान के दिल्ली में अपना घर बनाते हैं। मेरे दोस्तों, वक्त निकलता गया, पंडित नवल किशोर दास बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद पंडित जी का इंतकाल हो गया। मैं असल बात की तरफ आ चुका हूं, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म कर दूंगा। पंडित नवल किशोर दास का इंतकाल होता है और छपाई और कढ़ाई का सारी की जिम्मेदारी उनके बेटों के हाथ में आती है। मैंने कहा कि हिंदू का दोस्त मुसलमान है, मुसलमान का दोस्त मुसलमान है। एक मुसलमान हिंदू के शादी में उसके मरण और जेल में जाता है, उनके चिता को, उनके अर्थी को कंधा देता है। मेरे दोस्तों, पंडित नवल किशोर दास का जब इंतकाल होता है और दिल्ली की सरजमीन पर शमशान घाट में जब उनको ले जाया जाता है, उनके चिता को, उनकी अर्थी को जब चिता पर लिटाया जाता है और जलाने के लिए पूरे शहर से चंदन की लकड़ियां लाई जाती है, घी का कंटर लाया जाता है, उस चंदन की लकड़ी में घी डाली जाती है, आग लगाई जाती है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि पंडित नवल किशोर दास के चिता में आग नहीं लगती है। मेरे दोस्तों, बच्चों ने, बेटों ने एहतमाम किया, लाख कोशिशें की, लेकिन पंडित के चिता में आग नहीं लगती है। ये खबर दिल्ली की शहर में फैलती है, दिल्ली जामे मस्जिद के शाही इमाम तक ये खबर पहुंचती है। शाही इमाम पंडित नवल किशोर दास के जिगरी दोस्त होते हैं, साथ उठना बैठा होता है, साथ खाना होता है। इमाम साहब ने कहा कि दोस्तों, पंडित जी के बेटों से कहा कि बेटो, तुम हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की लकड़ियां जमा कर लो, पूरी दुनिया से तुम घी के कंटर मंगा करके पंडित जी के चिता पे डाल करके आग लगा दो, ये आग उसे जला नहीं सकती है। इसलिए कि पंडित नवल किशोर दास ने अपनी जिंदगी में रह करके बगैर वजू के कुरान को हाथ नहीं लगाया। पंडित नवल किशोर दास ने अपनी जिंदगी में रह करके बगैर वजू के किसी मुलाजिम को कुरान छूने की इजाजत नहीं दी। पंडित नवल किशोर दास ने जूता और चप्पल पहन करके उस कारखाने में जाने की इजाजत नहीं दी जिस कारखाने में कुरान की छपाई होती थी। जिस जात ने, जिस पंडित ने अपनी जिंदगी में कुरान की इतनी खिदमत की है, कुरान का इतना एहतमाम किया है, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने इस बात को गवारा नहीं किया कि कुरान की खिदमत करने वाले, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसे जला दिया जाए। और पंडित नवल किशोर दास के चिता को आग नहीं लगती है। और शाही इमाम ने कहा कि पंडित जी को जलाया नहीं जा सकता है, आज इसी शमशान घाट में उनका एहतराम करो और उन्हें दफनाओ। मेरे दोस्तों, दुनिया की और हिंदुस्तान की पहली तारीख है कि एक पंडित को जलाया नहीं गया, बल्कि उसी शमशान घाट में उन्हें दफनाया गया। ये कुरान की खिदमत है, ये कुरान अमन और शांति का पैगाम देता है। एक पंडित ने जब कुरान की खिदमत की तो उसके चिता को आग नहीं लगती है। आज उस कुरान को कह रहा है कि ये कुरान हिंदुओं पर अत्याचार का हुक्म देता है, ये कुरान दूसरे मज़ाहिब को
फटकारा और नकारा बताता है। नौज बिल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुरान ऐसा नहीं है। कुरान तो पूरी इंसानियत के लिए, पूरे लोगों के लिए अमन और शांति का पैगाम देता है। जो कुरान को मानेगा, कुरान उसके साथ एहतराम करेगा, उसके नाम को रोशन करेगा। जो कुरान को बदनाम करना चाहेगा, अल्लाह उसको दुनिया के अंदर भी जलील करेगा, रुसवा करेगा। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूं कि आप रामचरित्र मानस का एहतराम कीजिए, आप गीता और रामायण का एहतराम कीजिए। और तमाम सनातनी भाइयों से कहता हूं कि आप आइए, कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए। अगर कुरान आपको अच्छा लगेगा, कुरान खुद आपकी जिंदगी को बदल देगा। कुरान आपको अच्छा नहीं लगेगा तो अल्लाह आपके लिए हिदायत के फैसले फरमाएगा। लेकिन कुरान को आड़ बना करके, गीता और रामचरित्र मानस को आड़ बना करके, जय श्री राम के नारे को आड़ बना करके न तो मुसलमानों को सताने की कोशिश कीजिए, न मुसलमान हिंदुओं को सताने की कोशिश करे। मेरे दोस्तों, ये अमन और पैगाम का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, कुरान ने हमें दिया है। और हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, 2 लाइन में अपनी बात को मैं कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। आज मुस्लिम बच्चियों को हिजाब के नाम पर, पर्दे के नाम पर, बुर्के के नाम पर सताया जाता है। हमारे सनातनी भाई के लोग भी, कुछ माँ बहनें भी कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी है, इस्लाम ने तुम्हें कैद कर रखा है, बुर्कों के अंदर तुम्हें जकड़ रखा है। मेरी माओ, सनातनी धर्म की तमाम बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए आइडियल श्री राम कृष्ण जी है, तुम्हारे लिए आइडियल तुम्हारी माँ माता सीता है। जब माता सीता का हरण होता है, रावण उसे हरण करके ले जाता है, तो माता सीता जिस रास्ते से जाती होती है, वो माता सीता अपने रास्ते में कहीं अपनी चप्पल को फेंक देती है, कहीं अपनी ओढ़नी को फेंक देती है, कहीं अपने दूसरे सामान को फेंक देती है। और जब लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कहीं पर माता सीता की ओढ़नी मिलती है। साथी पूछते हैं कि इस ओढ़नी को पहचानते हो? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ, ये मेरी भाभी की ओढ़नी है। आगे चलते हैं तो कहीं आपकी चप्पल मिलती है। साथी पूछते हैं कि बताओ, इस चप्पल को पहचानते हो? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ, मैं इस चप्पल को पहचानता हूँ, ये मेरी भाभी की चप्पल है। और आगे चलते हैं तो एक जगह सोने की नथिया मिलती है, सोने की नकमुन्नी मिलती है, और उसे लक्ष्मण जी के सामने लाया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ, इस नथिये को, एक नकमुन्नी को पहचानते हो? मेरी माओ, मेरी बहनों, कान खोल करके सुनो। उस वक्त लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इस नथिये को, नकमुन्नी को नहीं पहचानता हूँ। साथियों ने पूछा कि तुमने चप्पल को पहचान लिया, तुमने ओढ़नी को पहचान लिया, लेकिन नथिया और नकमुन्नी की बारी आई, तुम उसे नहीं पहचान रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हुजूर माफ कीजिए, मैंने तो ओढ़नी अपनी भाभी को ओढ़ते हुए देखा, चप्पल भाभी को पहनते हुए देखा, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी में अपनी भाभी सीता मैया के चेहरे को नहीं देख सका। मैंने पूरी जिंदगी में अपनी भाभी सीता मैया के फेस और चेहरे को नहीं देख सका कि आपके नाक में नकमुन्नी कैसी है, आपके नाक में नथिया कैसी है। इसलिए मैंने उसकी नकमुन्नी को और उसके नथिया को नहीं पहचाना, क्योंकि मुझे भाभी के चेहरे को देखने की नौबत नहीं आई। मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हारे लिए अगर आइडियल माता सीता है तो जरा देखो, लक्ष्मण जी को कभी अपना चेहरा, अपना फेस नहीं दिखाया। यही तो हमारी मुस्लिम बहनें कहना चाहती है कि ये चेहरा, ये जवानी, ये खूबसूरती अल्लाह की अमानत है, जिसे अल्लाह ने शौहरों के लिए बनाया है। पराया मर्द देख करके जिसे गुलाब को अगर हर कोई हाथ लगाएगा, वो गुलाब की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मेरी माओ, मेरी बहनों, ईश्वर और अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म को पाक बनाया है, पाकीज़ा बनाया है। तुम्हारी जवानी का, तुम्हारी सेहत का एहतराम अल्लाह ने किया है। पराए मर्दों से, उचंकों से, लफंगों से बचने के लिए कहा गया है। जब गुलाब को गैर लोग छुएंगे, पराए लोग हाथ लगाएंगे तो गुलाब पसमुर्दा होता है। हमारी बहन बेटियां जब गैरों के सामने जाएगी, गैरों की नजरों के सामने जाएगी, आपकी जवानी, आपकी खूबसूरती को ठेस पहुंचेगी। और सीता मैया ने जैसे पर्दे का एहतमाम किया, आप भी अपने पर्दे का एहतमाम कीजिए, तो हमारे मुल्क में क्राइम नहीं होगा, जराइम नहीं होगा, बलात्कारी के नौबत नहीं आएंगे, जिनाकारियां नहीं होगी, बेटियां महफूज होंगे, नौजवान महफूज होंगे। और यही पैगाम हिंदू मुस्लिम एकता मंच से दिया जाता है कि हिंदू भाई मुस्लिम लड़कियों का एहतराम करे, मुसलमान भाई हिंदू लड़कियों का एहतराम करे। जहां कहीं भी कोई ऐसे लुच्चे, लफंगे, गुंडे और मवाली किसी हिंदू बहन बेटियों की तरफ देखना चाहता है तो
मुसलमान कौम के नौजवानों को, मुसलमान कौम के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नौजवानों को पकड़ करके पंचायती में ऐसी सजा का इंतखाब किया जाए कि फिर वो हमारे अमन व अमान को कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश न करे। और अगर कोई हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म के नौजवान लुच्चे और लफंगे मुस्लिम लड़कियों की तरफ उंगली उठा करके देखता है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है, तो हिंदू धर्म के तमाम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे माओवादियों को, ऐसे गुंडे और लुच्चों को सजा दें, ताकि लोग एक दूसरे की इज्जत और आबरू का ख्याल करें और इस मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा कायम रह सके। प्रतापगंज की सरजमीन से, इस स्टेज से ये पैगाम जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क अमन व अमान का गहवारा बनेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।